खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में पेट्रोल की कीमत हुई 100 रुपये से जायद। ईंधन की आसमान छूती कीमतों से अवाम नाराज। NCP की जानिब से शहर में किया गया एहतजाज। हुकूमत के नाम इलाकाई कमिश्नरेट को मेमोरेंडम पेश। गार्जियन मिस्टर सुभाष देसाई ने लिया खरीफ हंगाम से कबल की गई तैयारियों का जायजा। किसानों के मुख्तलिफ मसाइल पर MP इम्तियाज जलील ने की नुमाइंदगी और किया कीमियावी खाद की बढ़ती कीमतों पर काबू करने का मुतालबा। MLA अतुल सावे ने जाती अखराजात से कायम किया 50 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के हाथों इफ्तिताह। NCP के रुकन असेंबली रोहित पवार ने भी डोनेट किए 28 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन। और राज्यसभा रुकन राजीव सातव की पूरे एहतमाम के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। चारठाना जिला परभनी की आवाम ने उनके जस्द खादकी पर फूल बरसाकर किया खराज अकीदत पेश। शहर औरंगाबाद में भी पार्टी वर्कर्स ने उनकी तस्वीर पर चढ़ाए फूल। खबरें तफसील से। पेट्रोल की आसमान छूती महंगाई में आखिरकार शहर में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गए, जिसके सबब अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो हुकूमत से तवज्जो का मुतालबा कर रही है। दिन ब दिन महंगे होते जा रहे ईंधन, डीजल व पेट्रोल के दाम से शहरियान परेशान हैं। इसी बीच अब ईंधन के दाम सैकड़े का हिस्सा पार कर चुके हैं और अब शहर के सारिफिन को पेट्रोल के लिए 100 रुपये 17 पैसे देने पड़ रहे हैं। अब ये और बात है कि चिल्लर पैसों का चलन ख़त्म हुए तो ज़माना बीत गया है, इसलिए ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल सीधे 101 रुपये के भाव से मिलेगा। इसी तरह डीजल भी पेट्रोल के कदम ब कदम कीमत की सेंचुरी मारने के करीब है और इसके सैकड़े तक पहुंचने में सिर्फ 8 रुपये 31 पैसे का फासला बाकी है। लॉकडाउन और कारोबार बंदी व मंदी ने पहले ही आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। इस हालत में ईंधन की महंगाई तमाम दीगर अशियाए ज़रूरी की कीमतों पर भी असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इन हालात में तेल कंपनियों को वाज़ेह तौर पर अवामी मफाद के अहकाम सादर किए जाएं ताकि परेशान हाल अहले मुल्क को कुछ तो राहत हासिल हो सके। क्या गजब है कि भाई बढ़ते चले जा रहे दिन के दिन कुछ तो होना चाहिए कम तो गया कि और बढ़ते जा रहे। पेट्रोल हो चुका है, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इससे। तो कोई गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लॉकडाउन लग जा रहा है, ये लग जा रहा है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिले तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो कब कम होगा कब कम नहीं होगा, इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। लॉकडाउन है, काम धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है और ज़रूरत की चीज़ है पेट्रोल। जाने आने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, दूर जाने आने के लिए पेट्रोल ही ज़्यादा लगता है और पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो गुजारिश है कि पेट्रोल का भाव कम कर दिया जाए। पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए और ये कोरोना के भी साथ चालू है, 2 सीट पे चला बोल रहे कोरोना नहीं है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, धंधा कुछ भी नहीं हो रहा, सब परेशान है। आता पेट्रोलचे भाव एवढे वाढले तर माणसाने पेट्रोल लागायचं ना, जेवण करायचं, कामधंद्याला जायचं। दुसरी गोष्टी कामधंदे नाही आहे, महंगाई दिवसात दिवस वाढत चालली, कामधंदे काहीच नाही आहे, जेवण करायला काहीच नाही। जसा लॉकडाउन लावा, पेट्रोलचे भाव वाढा। आपकी MCN के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि रिक्शा का 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया तो हम लोगों ने कमाना क्या, खाना क्या, उसमें लॉकडाउन चालू है। हमको 2 सीट के ऊपर चलने का बोले हुआ है, 2 सीट तो मिलते ही नहीं, ट्रेन भी बंद है, सब बस बंद है। तो इसलिए धंधा भी हो रहा नहीं। तो बैंक के हफ्ते भरना है तो बैंक के हफ्ते हमने कहाँ से भरना और उसके बाद में घर कैसा चलाना मुश्किल हो गया है। तो आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को
कि हमारे को कुछ ना कुछ फैसिलिटी दिए जाए। खाद, बीज, पकवान गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर के क्रांति चौक इलाके में जोरदार मुजाहरे किए गए और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम हुकूमत के नाम इलाकाई कमिश्नरेट के सुपुर्द किया गया। मरकजी हुकूमत ने इस साल खाद की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करके फिर एक बार अपने किसान मुखालिफ होने का सबूत दे दिया। दूसरी जानिब पेट्रोल, डीजल और घरेलू पकवान गैस की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफे के सबब आम जनता का जीना मुश्किल हो चला है। ऐन कोरोना के दौरानिये में खाद की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह किसानों को अपने अमवाल ज़राअत व पैदावार के वाजबी दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके सबब पहले ही से परेशान हालियों में घिरे किसान मज़ीद ख़राब हाली का शिकार हो रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत के इन अंधाधुंध व अवाम मुखालिफ बर्ताव पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी मजम्मत दर्ज करवाने और हुकूमत से कीमतों और महंगाई पर फौरी काबू करने के मुतालिबात के तहत शहर के क्रांति चौक पर मुजाहरे किए। इस मौके पर पार्टी के अभिषेक देशमुख, विजय साड़वे, शेख रफ़ीक, प्रतिभा वैद्य, सैयद सरताज और दीगर ओहदेदार व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रांताचे अध्यक्ष आमचे प्रेरणास्थान आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब यांच्या आदेशानुसार पूर्ण राज्यभरामध्ये 48 जिल्ह्यामध्ये आज मोदी सरकारच्या विरोधामध्ये आम्ही तीव्र आंदोलन उभं करतोय, तीव्र आंदोलन करतोय। त्याचं कारण असं आहे की गेल्या 2 महिन्यापासून तुम्ही बघत असाल की महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन चाललेला आहे आणि लॉकडाऊन चालत असताना रोज पेट्रोलच्या आणि डिझेलच्या रोज किमती वाढत आहेत। सर्वसामान्य जनता अगदी हैराण आहे। सर्वसामान्य जनतेमध्ये आक्रोश आहे, संताप आहे मोदी सरकार विरोधामध्ये। आणि कालच्या सरकारने जे शेतकऱ्यांचा जो ज्याला आत्मा म्हटलं जातं खतं आणि बियाणे याच्या किमतीसुद्धा भरमसाठ वाढवलेल्या आहे। आता विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की गेल्या 2 महिन्यापासून राज्यामध्ये लॉकडाऊन असताना शेतकऱ्यांना एका वेळेची जेवणाची भ्रांत पडलेली आहे, एका वेळेस जेवणाची फिकर आहे, एक वेळचं जेवण यांना मिळत नाही आहे। मला सांगा, खतांचे भाव जर वाढवले तर शेतकरी खत कुठून घेणार आहे? त्यामुळे आमचा असा तीव्र आणि आग्रहाची मागणी आहे पूर्ण राज्यभरामध्ये आणि औरंगाबाद शहरामध्ये सुद्धा की या नरेंद्रभाई मोदीने केंद्र सरकारने खताच्या ज्या किमती वाढवल्या आहेत त्या तात्काळ मागे घ्याव्यात आणि या किमती वाढवल्याबद्दल मोदी सरकारचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तीव्र शब्दामध्ये धिक्कार करते। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। धन्यवाद। जब घर से जब पुरुष बाहर चले जाते हैं तब महिलाओं को अपना घर संभालना पड़ता है और रोज की ज़रूरतों को उनको ही मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। पुरुष तो सिर्फ पैसे ला के देता है, घर के अंदर उसको बजट, अभी हर चीज़ घर की जो खाने की चीज़ें हैं जैसे गैस है, गैस वार्ड में कांग्रेस सरकार की तब 490 रुपये थी, आज वो 900 तक पहुँच गई है। तो कौन सी अच्छी सरकार है? किसकी अच्छी सरकार है बताइए ना। मोदी ने हमको बताया था कि हमें काला धन ला के देंगे, गैस के दरवार, अभी कहाँ गए अच्छे दिन आएंगे? कहाँ गए अच्छे दिन? अरे सब्सिडी मिल रही है आपको? सब्सिडी नहीं मिल रही है हमारे गैस में। उल्टा हमको मैसेज आते हैं हमारे महिलाओं के मोबाइल पे कि आप सब्सिडी छोड़ के गरीब महिलाओं को गैस दिला सकते हैं। तो कहाँ गई वो योजना उनकी? कहाँ गई है चुलीत टाकाती योजना? त्यांची कुठे आहे? फसवेगिरी है ये, जनता के जीवनों से खेल खेल रहे हैं वो। उज्ज्वला योजना को कूड़े कचरे में डाल दिया है लोगों को। कीमियाई खाद की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करके हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करे, ये मुतालिबा MP इम्तियाज़ जलील ने आज गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई की जानिब से बुलाई गई खरीफ हंगाम जायज़ा मीटिंग के दौरान किया। इसी तरह एक मेमोरेंडम उन्होंने वज़ीर मौसूफ के सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि खरीफ हंगाम से कबल इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने आज एक अहम मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में MP इम्तियाज़ जलील ने ज़िला औरंगाबाद के किसानों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ वज़ीर मौसूफ को वाकिफ़ करवाया। बिलखुसूस इस मीटिंग में MP इम्तियाज़ जलील ने कीमियावी खादों की बढ़ती कीमतों का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि पहले ही किसान कुदरती आफात का शिकार हैं, ऐसे में वो महंगी खाद नहीं खरीद सकते, लिहाजा खाद की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके अलावा कंपनियों के CSR फंड से किसानों को मुफ्त बीज और खाद फराहम करने का मुतालिबा भी उन्होंने राब्ता वजीर से किया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कुछ कृषि सेवा केंद्र और ताजिर मिली भगत करके खाद और बीज का पुराना स्टॉक नए दामों पर फरोख्त करके किसानों का मुआशी इस्तेहसाल कर रहे हैं। मामले की संगीनी को देखते हुए
गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई और ममलकती वजीर बराए महसूल अब्दुल सत्तार ने इस मामले पर फौरी कार्रवाई का उन्हें तयक़ुन दिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। देखिए, आज दो मीटिंग हुई है। एक तो ये है कि खरीफ हंगाम के ताल्लुक से जो कुछ अहम मुद्दे लिए गए हैं, उसमें एक मुद्दा ये है कि जो रासायनिक खत है उसकी कीमतें अचानक बढ़ा दी गई है। अब इसमें एक जो ये हो रहा है कि ऐसे समय के ऊपर जब शेतकरी परेशान है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, ऐसे पीरियड के अंदर आपने ये कीमतें बढ़ाना, ये बहुत ही मतलब किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करने के बराबर है। हमने ये वहाँ के जितने भी कंपनीज़ हैं उनको ये कहा है कि आपको ये राइट किसने दिया है कि ये खत की कीमतें बढ़ा दी जाए करके। इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार को है तो पत्र लिखकर राज्य सरकार ने अपनी नाराज़गी जताना चाहिए कि किसी भी हालत के अंदर शेतकरियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि शेतकरी अपना पैसा डिपॉजिट करने के बावजूद भी जो कनेक्शन नहीं मिलता है उसे, वो कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, इसके ताल्लुक से एक टाइम बाउंड प्रोग्राम तैयार करना चाहिए कि ताकि शेतकरी ने अपना कोटेशन भरने के बाद फ़ौरन उसके पंप को कनेक्शन मिलना चाहिए करके, इसके लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने के लिए कहा है। ज़िले में कोरोना हालात का जायज़ा लेने के लिए हर पीर को अवामी नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग रखी जाती है। इस मीटिंग में किन मामलात पर बहस हुई और क्या फ़ैसले लिए गए, इस ताल्लुक़ से MP इम्तियाज़ जलील, MLA संजय सिरसाट और ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने सहाफ़ियों को तफसीलात फराहम की। दूसरी मीटिंग जो हुई है वो कोरोना के ताल्लुक से हुई है और इस कोरोना के ताल्लुक से मीटिंग के अंदर जो सबसे अहम मुद्दा जो पिछली मीटिंग के अंदर मैंने उठाया था कि 150 वेंटिलेटर्स जो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं और हर वेंटिलेटर के ऊपर PM केयर्स लिखा हुआ है, यानी कि पंत प्रधान के तरफ से आए हुए हैं ये वेंटिलेटर्स हैं। ये 150 के 150 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ डब्बे लाकर यहाँ पर रख दिए गए हैं और हमको ये बताया गया है कि आपको 150 वेंटिलेटर्स हमने दिए हैं। अगर वो 150 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके इंजीनियर्स आके हैं तो पूरा चेक करने के बावजूद भी ये बताया गया है कि वेंटिलेटर्स किसी काम के नहीं है, ये नहीं चल सकते हैं। तो मैंने ये मांग उठाई है कि जो भी एजेंसी जिसने ये वेंटिलेटर्स भेजे हैं यहाँ पर, उनके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। राज्य सरकार ने इसकी गंभीर दखल देना चाहिए। देखिए, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और उन्होंने उल्टा ठिकड़ा है तो यहाँ पर ये कर दिया है कि नहीं, इनको चलाना नहीं आ रहा है, इनको बराबर से कनेक्शन देना नहीं आ रहा है। अब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले लोगों को वेंटिलेटर चलाना नहीं आ रहा है, तो आपने कौन से ग्रह से है तो ये वेंटिलेटर लेकर आए हैं जो कहीं पर, यहीं पर नहीं, पूरे देश भर में किसी भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं चल रहे। तो राज्य सरकार से हमने ये अनुरोध किया है कि जिस किसी एजेंसी ने ये वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर किया है उसके ऊपर राज्य सरकार ने FIR रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि आज भी पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स चाहिए, वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहे हैं। और आप इस तरह का एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर राजनीति हो रही है करके आप इंक्वायरी करवाइएगा, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग हमने रखी है। दूसरा, मैंने आज इस मीटिंग के अंदर जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, पुलिस डिपार्टमेंट के हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, म्यूनसिपल कमिश्नर, ज़िला परिषद के अध्यक्ष हो, डीन है, सुपरिटेंडेंट है, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है, पुलिस कमिश्नर है, उनकी पुलिस की पूरी टीम है, इन सब का मैंने एक पब्लिकली हमने धन्यवाद किए हैं कि ये लोगों ने जो काम किए हैं। ठीक है, हम मीटिंग के अंदर आते हैं, झगड़ते हैं, नाराज़गी हमारी जताते हैं कि ये काम गलत नहीं, ये लेकिन ये कंबाइन एफर्ट था कि जिसकी वजह से आज से कुछ महीने पहले हमारे पास डेली केसेस जो है वो तकरीबन 1800 केसेस आ रहे थे। जो पीक के ऊपर जो पहुंचा था हमारा, वो 1800 केसेस हर रोज़। आज वो केसेस का आंकड़ा 600 हो गया है। औरंगाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो हम महज 200 केसेस के ऊपर आ गए हैं, 203, 206 केसेस है। इसको थोड़ा सा और कम करने की ज़रूरत है। जितना आप लोगों ने एहतियात करना चाहिए, अगर उतना एहतियात कर ले तो मैं ये समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये आखिरी लॉकडाउन रहेगा और इसके बाद अगर लोगों ने पूरी तरीके से ये कर दिए है तो हर चीज़ खुल जाएंगी और हम भी अच्छी तरीके से बाहर निकल सकेंगे। एक अहम मुद्दा ये है कि हमको ये बताया गया है कि 200 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर्स है। ये नहीं बताया है कि वैक्सीन्स कितनी है करके, वैक्सीन्स ही नहीं है हमारे पास। तो आप ये जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं वो बातें तो हमने सुन लिए हैं कि आपके पास 200 वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं करके, लेकिन अगर आपके पास एक एक सेंटर के ऊपर 10-10 वैक्सीन देने की भी आपके पास आज के दिन है कि अवेलेबिलिटी, तो इसका आंकड़ा प्रशासन ने बताया नहीं है। लेकिन हमने मंत्री साहब से कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए ऐसा ना हो जाए कि लोग इंतज़ार करते रहे और आप वैक्सीनेशन का इंतज़ार चलता ही रहेगा।
तो किसी न किसी तरीके से औरंगाबाद ज़िले को जल्द से जल्द है तो वैक्सीन प्रोवाइड करने का इंतज़ाम करें। बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लिए गए हैं, मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है और मैं पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने कहीं पर भी और कभी भी यहाँ पर पैसे की कमी नहीं होने दिया है कि, और आज भी उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी पैसे लगेंगे वो पैसा हम अभी भी देने के लिए तैयार है, बशर्ते लोगों को इसकी सहूलियत मिले। पहली बार इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनका भी अभिनंदन किए और जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर आए उनके ऊपर गुना दाखिल करने का बोले इन्होंने, वो छापा। चलो साहब। आज माननीय पालक मंत्री सुभाष देसाई की अध्यक्षता में हमारी बैठक हुई। कोरोना के बारे में जो चीज़ें यहाँ जो उपचार के लिए कम पड़ती है वो देने का आश्वासन उन्होंने। सबसे अहम मुद्दा ये था कि वेंटिलेटर, तो ये जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल डीन जो थे उन्होंने भी रिपोर्ट दिया है, कलेक्टर ने भी मीटिंग में बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेंटिलेटर भेजे हैं वो कोई भी काम के नहीं। जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने 2 वेंटिलेटर रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम हो गए। नए आए हुए ब्रांड दूसरे दिन खराब होते हैं और हमने बड़े ज़ोर से बोला है कि ये वेंटिलेटर कोई भी पेशेंट को लगाया नहीं जाएगा। तो पालक मंत्री ने वो मान्य किया है। उन्होंने बताया कि हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो वेंटिलेटर वही सब यूज़ करेंगे और ये वेंटिलेटर के बारे में जिसने सप्लाई किया है उसके ऊपर शायद फौजदारी गुना तक हम दाखिल करने की कोशिश करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ये सोच के अपन चल नहीं सकते। आज का डेथ रेट भी कम है, पेशेंट की संख्या भी कम है, लेकिन फ्यूचर में बढ़ेंगी नहीं, इसके लिए अपन उपाय योजना करना चाहिए। कम हो रही इसके अपन कुछ करना ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ना वैक्सीन अभी आएगा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट से सप्लाई नहीं हो रही, जैसे ही सप्लाई होगी हमारे यहाँ का वैक्सीन का काम चालू रहेगा। कोरोना से मुतासरा मरीजों का मुफ्त इलाज हो सके इस गर्ज से एमएलए अतुल सावे ने अपने ज़ाती अखराजात से शहर में 50 बेड्स वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि हुकूमत महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल की हिदायत पर एमएलए अतुल सावे ने अपने ज़ाती अखराजात से 50 बेड्स वाला कोविड केयर सेंटर कायम किया है, जहां 20 ऑक्सीजन बेड्स की भी सहूलत फराहम की गई है। इस सेंटर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है, जिसका इफ्तिताह साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया, जहां डॉक्टर करजगांवकर, डॉक्टर गिरीश वरकड़ और डॉक्टर उदय राजपूत की रहनुमाई में दीगर 13 एक्सपर्ट्स मुतासरा मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर भागवत कराड़ और बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। अतिशय सगळ्या प्रकारचं हे कोविड सेंटर आमदार अतुल सावेंनी या ठिकाणी संभाजीनगरला सुरू केलं आहे। या ठिकाणी पाईप पद्धतीनं ऑक्सिजनची व्यवस्था देखील आहे, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स देखील आहेत आणि महिला आणि पुरुष अशा दोघांकरता व्यवस्था केल्या आहेत। डॉक्टर्सही आहेत आणि नर्सिंग स्टाफही आहे। आता जो कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव आहे याच्यामध्ये विशेषतः लवकर जर आपल्या पेशंट्सला इलाज मिळाला आणि किमान ऑक्सिजन जरी मिळू शकलं तरी ते स्टेबल होतात आणि ते डिटेरिएट होत नाही। त्याकरता अशा प्रकारच्या कोविड केअर सेंटर्सची आवश्यकता आहे आणि मला असं वाटतं की एक चांगलं काम हे झालेलं आहे। आमचे अध्यक्ष माननीय नड्डाजींनी सेवा ही संघटन असा मंत्र आम्हाला दिलेला आहे आणि त्याच्या अंतर्गत आमचे सगळे लोकप्रतिनिधी असतील, कार्यकर्ते असतील, हे सगळे प्रयत्न करून आपापल्या परीनं जे काम करता येईल ते करायचा आम्ही प्रयत्न करतो। सर फ्री ऑफ कॉस्ट आहे। यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की हे संपूर्ण कोविड केअर सेंटर हे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे। इथे येणाऱ्या कुठल्याही पेशंटला काही चार्ज केलं जाणार नाही। त्यांची राहण्याची, खाण्याची सगळी व्यवस्था, उपचाराची व्यवस्था सगळं या ठिकाणी मोफत केलं जाणार। इलाक़े मराठवाड़ा में ऑक्सीजन की किल्लत को ख़त्म करने की गर्ज से एमएलए रोहित पवार की जानिब से इंतज़ामिया को 28 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन्स डोनेट की गई। नाजरीन, कोरोना के बढ़ते कदम रोकने के लिए एमएलए रोहित पवार हुकूमत व इंतज़ामिया को भरपूर ताउन दे रहे हैं। फ़िलहाल दवाखानों में पैदाशुदा ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की गर्ज से बारामती एग्रो के CEO रोहित पवार ने अपना अखलाकी फरीज़ा समझते हुए 28 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन्स डोनेट की हैं, जो इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के सुपुर्द कर दी गईं।
इस मौके पर एनसीपी के जिला सदर कैलाश पाटिल, एमएलए संजय दौंड, भाऊ साहब तरमड़े, पार्टी के शहर सदर विजयराव साड़वे, राष्ट्रवादी यूथ के जिला सदर अभिषेक देशमुख, पंकज बोराड़े, जिमल सिंह रंधावा, शिवाजी बनकर, शरद पवार, बारामती एग्रो के देशमुख विशाल शेड़के और मयूर अंधारे भी मौजूद थे। जिंतूर व चारठाना में कांग्रेस पार्टी के नौजवान कायद व राज्यसभा रुकन आनजहानी राजू सातव को खिराज अकीदत पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज राज्यसभा के रुकन और मारूफ ओबीसी रहनुमा राजीव सातव चल बसे। सातव को इलाका भर मकबूलियत हासिल थी। उनके इंतकाल की खबर जूं ही शहर जिंतूर पहुंची, आनन फानन यहाँ के कांग्रेस कारकुनान समेत हस्ब इख्तिलाफ के सियासी कायदीन व कारकुनान भी शहर के अन्ना भाऊ साठे चौक पर जमा हो गए और राजीव सातव की तस्वीर पर फूलों की मालाएं डालकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सुरेश नागरे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप देशमुख, नागसेन भीरजे, नायब सदर बल्दिया बाला साहब भामले, रुकने बल्दिया और समता परिषद के दत्ता भाऊ कटारे व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इसी तरह चारठाना जिला परभनी में भी इस खबर से गम व अफसोस की लहर फैल गई और सातव का जस्द खाकी लोना से कलमनोरी ले जाने के दौरान चारठाना टी पॉइंट से गुजरने की इत्तला मिली तो चारठाना की आवाम ने टी पॉइंट पर जमा होकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अयां रहे कि माजी में हिंगोली ज़िला परभनी ही का एक हिस्सा हुआ करता था और सातव परभनी व हिंगोली दोनों ही अजला में यकसा मकबूल थे। राज्यसभा रुकन आनजहानी राजू सातव को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक नशिस्त आज गांधी भवन में रखी गई, जहां उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। नौजवान कायद व राज्यसभा रुकन राजीव सातव की इस अचानक मौत से सियासी हलकों में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। कुल जमाती कायदीन का कहना है कि मुल्क ने एक मुखलिस नौजवान कायद खो दिया है। शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी उन्हें खिराज अकीदत पेश करने की गर्ज से एक नशिस्त आज गांधी भवन में रखी गई, जहां उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, एएमसी के साबिक अपोजिशन लीडर भाऊ साहब जगताप, सुनील जाधव, सचिन शिरसाट, मोहित जाधव, अंबादास गायके, पुंडलिक जंगले और पार्टी के दीगर उहदेदारान व वर्कर्स भी मौजूद थे। निरीक्षक म्हणून हिंगोलीला काही दिवस होतं असं सांगत होते. त्या परिवाराचं मोठं योगदान आपल्या काँग्रेस पक्षाकरता आहे. मी जास्त लांबलचक न बोलता परत एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि आपल्या सर्वांना विनंती करतो की आपण 2 मिनिटं स्तब्ध उभं राहून त्यांना सामुदायिक श्रद्धांजली अर्पण करू. पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस और डिपार्टमेंट्स में गुज़िश्ता 5 सालों से ज़ायद खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के तबादले बहुत जल्द किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि फ़िलवक्त कोविड के हालात के सबब 1 महीने के लिए तबादलों को मुलतवी रखा गया है, तब भी इंतज़ामिया ने तबादलों की सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। पुलिस कमिश्नरेट के तहत पुलिस फोर्स में 494 ख़वातीन मुलाजमीन समेत जुमला 3400 अफराद बरसरे खिदमात हैं। शहरी हुदूद में हर साल 31 मई से कबल तबादले किए जाने का तरीक़ा राइज है, लेकिन पिछले साल से कोरोना के वबाई हालात के सबब तबादले के अहकाम दिए जाने के बावजूद मुतालिका मुलाजमीन को रिलीव नहीं किया गया था और इस साल रियासती हुकूमत ने तमाम तबादलों को 1 महीने की मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है, जिसके पेश नज़र मकामी पुलिस इंतज़ामिया ने भी पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद के तमाम पुलिस स्टेशन इंचार्ज, जुराइम शाख के हेडक्वार्टर, बम तलाश करने वाले व तल्फ करने वाले स्क्वाड, पासपोर्ट शाख के ज़िम्मेदारान को लेटर भिजवाकर उनके स्टेशंस में लॉन्ग स्टे से काम कर रहे मुलाजमीन की फहरिस्त 17 मई से कबल भिजवाने के अहकाम दिए हैं। MIM तलबा विंग के एक वफ़द ने आज गार्जियन मिस्टर सुभाष देसाई से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि स्वामी विवेकानंद
मराठी प्राइमरी व हाई स्कूल बंद न किया जाए। इस वक्त में शामिल वर्कर्स ने राब्ता वजीर को बताया कि पूना की मोयर्स MIT नामी सोसाइटी ने औरंगाबाद में चलाए जा रहे स्वामी विवेकानंद मराठी प्राइमरी व हाई स्कूल को तालीम साल 2021-22 के लिए अचानक से बंद करते हुए इस स्कूल के तलबा को गैर कानूनी तरीके से उनके मकानात पर पोस्ट के जरिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी कर दिए, जो सरासर गलत है और तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ भी है। उन लोगों ने राब्ता वजीर से मुतालबा किया कि इस स्कूल को फौरी शुरू करवाया जाए और इस मामले की तहकीकात करके मुताल्लिका सोसाइटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज माइस पुणे संचालित स्वामी विवेकानंद स्कूल के बारे में औरंगाबाद जिले के पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब को हमने एक निवेदन दिया। ये एकेडमी ने 650 बच्चों को एक साथ स्कूल से निकाल दिए और मराठी स्कूल बंद कर दी। एक तरफ हम मराठी की बात करते हैं, मराठी की भाषा की बात करते हैं, आज फुले शाह अम्बेडकर की बात करते हैं, और वही महाराष्ट्र में, ये पुरोगामी सरकार के महाराष्ट्र में आज मराठी स्कूल बंद हो रही है। इस वजह से हमने ये आज सुभाष देसाई साहब को एक निवेदन दिया। वो निवेदन में हमने मांगनी की है कि ये स्कूल जैसी थी वैसी चालू रखी जाए और जैसे थे वैसे बच्चे वो स्कूल में पढ़े, और ये जो स्कूल, ये जो संस्था है उसके ऊपर कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और सुभाष देसाई साहब ने हमको बताया कि ये स्कूल के बारे में हम पूरा डिस्कस करके, शिक्षण अधिकारी से डिस्कस करके हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। स्कूल का नाम क्या है सर? स्कूल का नाम है स्वामी विवेकानंद एकेडमी। पीसी दिया गया है, तो कारण क्या बताया गया? मतलब क्या कारण उन्होंने कुछ नोटिस पहले दिए नहीं, ना किसी से बात किए नहीं। एक तो पहली बात है, अगर किसी टीसी मंगा, अगर पालक ने या विद्यार्थी टीसी मंगा है तो उनको देने का अधिकार है, पर बिना बोले, बिना कोई इंटीमेशन दिए डायरेक्ट उनके घर पे पोस्ट से टीसी भेज दिए एक टीसी। तो ये सबसे बड़ा गलत बात है और इसके ऊपर हमने आक्षेप लिया है और हमने स्कूल के ऊपर कार्रवाई करने की मांगनी की। सर, स्कूल प्राइमरी है कि हाई स्कूल है? दोनों भी है, प्राइमरी भी है और हाई स्कूल भी, दोनों स्कूल है और वो दोनों स्कूल भी बंद कर रहे हैं। तफरीह की गर्ज से हिमायत बाग गए एक नौजवान को 3 अफराद ने चाकू की नोक पर लूट लिया और फरार हो गए, लेकिन चंद घंटों ही में पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इस मामले में मुलजिमीन ऋतिक विनायक दहीजे, ललित उर्फ पेंडी काले और ललित शंकर अलकुंटे के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा नौजवान राहुल नाना साहब शिंदे इतवार की सुबह 11 बजे के करीब हिमायत बाग में तफरीह के लिए गया था कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए तीनों मुलजिमीन ने उसे रास्ते में रोका और 2 अफराद ने राहुल के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने उस पर चाकू तानकर उसे खौफजदा कर दिया और उसकी जेब में मौजूद 2 मोबाइल फ़ोन में से एप्पल कंपनी का मोबाइल फ़ोन पकड़े जाने के डर से उसे वापस कर दिया और एक मोबाइल हैंडसेट और उसके कवर में रखे 2000 रुपये लेकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इसी असना फरार हो रहे लुटेरों की तस्वीर मुतासरा नौजवान ने अपने पास मौजूद मोबाइल से खींच ली और अपने साथ हुए वाक़े से आम खास मैदान के करीब नाकाबंदी पर तैनात पुलिस वालों को वाकिफ करवाया। तस्वीर देखकर पुलिस ने चंद घंटों में ही तीनों मुलजिमीन में से 2 को हिरासत में ले लिया। अवाम पर अपनी दहशत और धाक कायम करने के लिए मोहलिक हथियार, तलवार और कुकरी के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 3 मुलजिमीन को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 तलवारें और 1 कुकरी जब्त की गई। इलाके में अपनी भाईगिरी व दादागिरी की धाक जमी रहे और साकिनान उनसे खौफजदा रहें। इस मकसद के तहत मुलजिमीन सुभाष भगवान पवार, अर्जुन ईश्वर सिंह पोहाड़ और आदित्य रमेश गायकवाड़ ने धारदार तलवार और मोहलिक हथियार कुकरी के साथ अपनी तस्वीर खींचकर ये तस्वीर सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप के स्टेटस पर लोड कर रखी थीं। जिसका इल्म क्राइम ब्रांच को हुआ तो पुलिस ने तीनों मुजरिमाना जहन रखने वाले अफराद को दबोचने के लिए जाल बिछाया और तीनों डॉन भाई लोग को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर पुलिस रविंद्र साळुंखे, इंस्पेक्टर अविनाश अघाव की रहनुमाई में माविन इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, हवलदार संतोष सोनोने, चंद्रकांत गौली, भगवान शिलोटे, विशाल पाटिल और आनंद वाहुल पर मुश्तमिल स्क्वाड ने अंजाम दी। डोंगराची काली मैना के नाम से मारूफ पहाड़ी मज़ाफ़ात में करवंदे बहार पर हैं, लेकिन लॉकडाउन के सबब ये फल दरख्तों पर ही सूखने लगे हैं। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के पहाड़ी इलाकों में जामुन ही की नस्ल से ख़ुर्बत रखने वाले छोटे छोटे और इंतहाई शीरीनी लिए हुए जो हर ख़ास व आम के लिए रग़बत रखते हैं।
देहातों के हफ्तावारी बाजार इन करवंदों से भरे होते हैं। इन दिनों पहाड़ियों और जंगलात में करवंदों की बहार आई हुई है। अजंता की पहाड़ियों में तो इन करवंदों की जालियां लटकी हुई हैं। हर साल अप्रैल ही से करवंदे बाज़ारों में आने लगते हैं। करवंदों और दीगर वनस्पति का लोग दवाइयों के बतौर भी इस्तेमाल करते हैं। इन करवंदों से देही साकिनान को बड़ी हद तक रोज़गार भी मिलता है। ताहम इन दिनों ज़िला भर वबाई हालात के सबब लगे लॉकडाउन ने आवाम के हाथ जैसे बांध ही रखे हैं, जिसके सबब ये करवंदे अपने दरख्तों पर ही लटकते अपने शायकीन का इंतज़ार कर रहे हैं। अंभई जंजाला के इलाके भी चारों जानिब पहाड़ी दौलत से मालामाल हैं। हर साल इन करवंदों से मुस्तफ़ीद होने वाले बड़े पैमाने पर बकरी मालकान व चरवाहे भी इन करवंदों से ख़ुद भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और अपनी बकरियों की भी ज़ियाफ़त करते हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में पेट्रोल की कीमत हुई 100 रुपये से जायद। ईंधन की आसमान छूती कीमतों से अवाम नाराज। एनसीपी की जानिब से शहर में किया गया एहतजाज। हुकूमत के नाम इलाकाई कमिश्नरेट को मेमोरेंडम पेश। गार्जियन मिस्टर सुभाष देसाई ने लिया खरीफ हंगाम से कबल की गई तैयारियों का जायजा। किसानों के मुख्तलिफ मसाइल पर एमपी इम्तियाज जलील ने की नुमाइंदगी और किया कीमियावी खाद की बढ़ती कीमतों पर काबू करने का मुतालबा। एमएलए अतुल सावे ने जाती अखराजात से कायम किया 50 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के हाथों इफ्तिताह। एनसीपी के रुकन असेंबली रोहित पवार ने भी डोनेट किए 28 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन। और राज्यसभा रुकन राजीव सातव की पूरे एहतमाम के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। चार ठाना जिला परभनी की आवाम ने उनके जस्द खादकी पर फूल बरसाकर किया खराज अकीदत पेश। शहर औरंगाबाद में भी पार्टी वर्कर्स ने उनकी तस्वीर पर चढ़ाए फूल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।